दोस्तों, यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले जो लोग हैं, उसमें से एक हैं इंजीनियर्स। इसलिए आइए आज उस इंजीनियरिंग को आप फील करें। यदि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तब तो यह बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है ही। और यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक जो है आप इंजीनियर बनने वाले हैं, भविष्य आप अपनी इस इंजीनियरिंग के फील्ड में तलाश रहे हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है कि उस इंजीनियरिंग को आप फील कर पाएँ। जो चीज़ आप फील कर पाते हैं, कई बार दूसरों को आप बता नहीं पाते हैं, क्योंकि अनुभव तो अपनी होती है। आइए उस अनुभव को कहीं न कहीं एक भाव में मैं व्यक्त करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि यह इंजीनियरिंग की जो फीलिंग है, वह आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बन करके आए और इससे फ़ायदा क्या है? आप पूछ सकते हैं कि सर ये भाव आप पैदा तो कर रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, मैं फ़ील कर भी पा रहा हूँ, लेकिन इस फीलिंग से क्या फ़ायदा है? इस फीलिंग से दोस्तों ये फ़ायदा है कि आपको अपना इसमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा, कुछ जानकारी हासिल हो जाएगी, एक स्पार्क, एक दिमाग में बत्ती जल जाएगी, फिर स्वयं प्रभा अर्थात खुद के प्रकाश से आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आइए हम देखते हैं पहले कि आखिर ये इंजीनियरिंग किस चिड़िया का नाम है। यह इंजीनियरिंग है क्या? बेसिकली इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस। यदि हम अप्लाइड साइंस की जो है शादी हुई और इसके दो बच्चे, एक प्योर साइंस, दूसरा अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस वह साइंस का पार्ट है जो सिर्फ आपके क्यूरियोसिटी को, डिस्कवरी को, चीज़ों को जानने, समझने, पढ़ने के लिए काफ़ी है, बट सोशल यूटिलिटी के लिए, सोसाइटी के नीड को, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए आपको इस अप्लाइड साइंस की जरूरत पड़ती है। बेसिकली साइंस का वह पार्ट जो रियल टाइम में अप्लाइड होता है, और वह है इंजीनियरिंग। अर्थात जब आप सोसाइटी में देखते हैं कि कोई बाइक चला रहा है, कोई ट्रेन दौड़ रही है, कहीं भी कोई मशीन काम कर रहा है, तो बेसिकली दीज आर दी प्रोडक्ट्स। कहीं पे आप बिल्डिंग देखते हैं, कहीं पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देखते हैं। बेसिकली दीज आर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग। यही इंजीनियरिंग है जो इस दुनिया को इतनी खूबसूरत बनाई है। क्या हम ये आज के समय में कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्ति पैदल 500 किलोमीटर चलेगा? बिल्कुल नहीं। यह तभी संभव है जब हमारे पास साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो। और ये सब कुछ कैसे संभव है? जब तक हम इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे आज रहेगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, महल चाहिए, मकान चाहिए, और ये सब कुछ तब संभव है जब आप इंजीनियरिंग के अंदर प्रवेश लेते हैं। आइए आज हम जो इंजीनियरिंग की फीलिंग आपके अंदर पैदा करने वाले हैं, जो आप समझने वाले हैं, ये बियॉन्ड द ब्रांच है। इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच में किसी स्पेशल ब्रांच की आज बात नहीं करूंगा, बट इंजीनियरिंग की बात करूंगा। हाँ, ये अलग बात है, इंजीनियरिंग के कई सारे जो है बच्चे हैं, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच फील द सोशल इम्प्लीकेशन कि हम सोसाइटी में किस आइटम को, किस प्रोडक्ट को, किस सर्विस को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हम यूज कर सकते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ मार्केट, और डायरेक्ट सर्विस। किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल नीड को, या सोसाइटी के नीड को, या मार्केट के नीड को, आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आप जरूर सुने होंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इंजीनियरिंग का पहला कॉन्सेप्ट यही है कि लोगों की समस्या को आप फील करें कि लोग कहाँ पे जो है समस्या से ग्रस्त हैं, उस समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं। आज पूरे लगभग आधे घंटे के वीडियो में मैं यह सब कुछ आपको बताने में बहुत हैप्पी महसूस करूंगा यदि आप इसको समझ जाएं, इसको आप जो है कहीं ना कहीं लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएं। यह सब कुछ इंजीनियरिंग आज आप देखें, क्या बिजली बत्ती के बिना, पहले बिजली का मतलब यही होता था जब दो बादल एक दूसरे से टकराते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो हमारे नजरों से नजर टकराती हैं
तभी जब बिजली हो, बिन बिजली सब सुन। बिजली नहीं होगा तो आज के डेट में तो बहुत मुश्किल है। आप आज कल्पना कर सकते हैं कि किस रिंच का या किसी मैकेनिकल टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जो है कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, रोबोट की जरूरत नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है। हर एक चीज की अपनी आवश्यकताएं हैं। हर एक चीज, ये जो आप देख रहे हैं, बेसिकली दुनिया इतनी खूबसूरत है। किन चीजों से खूबसूरत है? सुंदरता से। ये सुंदरता कहाँ से आई? जब हम अच्छे अच्छे रोड बनाए, अच्छी अच्छी सड़कें बनाए, अच्छी बिल्डिंग्स बनाए, अच्छे मशीन्स बनाए जो हमारी कचरा साफ कर सकती थी, और स्वच्छता अभियान हमने चलाया। यह सब कुछ तभी संभव हो पाया जब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हुए, इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हुई। हम बड़े बड़े जो है इंडस्ट्री में जाकर के देखें, कहीं पे कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। जब प्रोडक्शन हो गया तो उसको बेचने वाला कोई चाहिए, सेल्स एंड ऑफिस। तो क्या पेड़ के नीचे बैठकर बेचेगा? बिल्कुल नहीं। मकान चाहिए, इसके लिए बिल्डिंग चाहिए, इसके लिए सोफे चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल्स चाहिए, और पूरी अरेंजमेंट चाहिए। साथ में ही आज आप देखते होंगे स्कैनर मशीन, बिलिंग कोड, साथ में ही कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स। दीज आर ऑल दोज थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन आफ्टर टास्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट में जब आप कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन पे सैकड़ों लोग काम करते रहते हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, कई लोग काम कर रहे हैं। these are somewhere involved with the task। उसी तरह से टास्क को हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं छोटे छोटे सप्लायर्स को, छोटे छोटे हेडक्वार्टर्स में, ठीक है ना। और फिर जो है आप बिना वेबसाइट का, बिना कंप्यूटर का आज के डेट में नहीं कर सकते हैं कोई भी काम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हर जगह आवश्यकता। कुल मिलाकर के मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग की हर एक ब्रांच सोसाइटी की जरूरत है। हाँ, यह अलग बात है कि हर ब्रांच की जो है डिमांड हमेशा अलग अलग रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंस सबकी ठीक वैसे ही है। जैसे हाथ की 5 उंगली है, पांचों की इंपॉर्टेंस बराबर है, भले ही वो साइज में थोड़ा सा कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो। जब हम इंजीनियरिंग को फील करने की बात करते हैं तो मैं ये बोलता हूं कि आप अपने घर से स्टार्ट करें, सिर्फ किताबों में नहीं। किताबों से निकल करके थोड़ा सा आप आइसक्रीम खाइए, घर की फ्रिज खोलिए, घर की एयर कंडीशनिंग मशीन जो है यूज कीजिए, होम अप्लायंसेस, मिक्सी, ग्राइंडर, ये सब कुछ क्या है? बेसिकली इंजीनियरिंग है। थोड़ा और जो है आप फील करना चाहते हो, चलिए आप इंडस्ट्री देखिए। इंडस्ट्री में दर्जनों मशीनें, हजारों मशीनें, लाखों मशीनें और करोड़ों कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, कैसे उसकी मैकेनिज्म काम करती है, किस तरह से अरेंजमेंट है, किस तरह से वो प्रोडक्ट बना करके आपके घरों तक पहुंचा देता है। आपकी हर एक आवश्यकता को वह मशीन पूरा करता है। मशीन मतलब क्या? मैकेनिकल सिस्टम। तो these are the feeling of the engineering कि each and everywhere there is involvement of engineering। अच्छा, यदि आप किताब पढ़ते हैं, किताब के पन्ने कैसे बने हैं? प्रिंटिंग प्रेस से। प्रिंटिंग प्रेस अर्थात मशीनरी। अगेन कपड़े आप पहनते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। आप सुई से लेकर के सैटेलाइट तक में इंजीनियरिंग फील कर सकते हैं। आप किसी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अर्थात जो लेटेस्ट चीजें इंजीनियरिंग में डेवलप की जा रही हैं एट ए लेवल ऑफ 20 वोल्ट, बहुत लेसर, सूक्ष्म जिसको बोलते हैं। बेसिकली आप सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज द टेक्नोलॉजी। एरोप्लेन पहले भी बनता था, आज भी बनता है। कार आज भी बनता है, पहले भी बनता था। लेकिन क्या कोई कल्पना किया था कि बिना ड्राइवर का भी कार चलेगा? यही तो टेक्नोलॉजी है, ड्राइवरलेस कार। बेसिकली इट इज द टेक्नोलॉजी। तो इंजीनियरिंग के साथ जब आप टेक्नोलॉजी को क्लब कर देते हैं, तब एक और नया डेवलपमेंट आपको देखने मिलता है। क्या कोई कल्पना किया था कि मोबाइल पे एक जो है आप ऑन ऑफ से आप सारी स्ट्रीट लाइटें ऑफ कर देंगे, सारी स्ट्रीट लाइटें ऑन कर देंगे? हाउ दिस ऑल हैपेंस? बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द कंट्रोलर, बिकॉज ऑफ द सेंसर्स। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक्स। हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं। मेडिकल साइंस इज इटसेल्फ वन काइंड ऑफ इंजीनियरिंग।
जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी क्या है? बेसिकली यह एक इंजीनियरिंग का अपने आप में नायाब एग्जाम्पल्स हैं। यदि आप अपने आप से प्यार करते हैं तो थोड़ा सा अपने बॉडी की स्ट्रक्चर देखें, बॉडी की जो है कार्य प्रणाली देखें। यह अपने आप में इंजीनियरिंग है। और उससे भी बड़ी इंजीनियरिंग है मेडिकल साइंस। आज व्यक्ति 100 साल जिंदगी जीता है, बड़े आराम से स्वस्थ रह पाता है। कोई भी छोटी सी समस्या आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ बायोमेडिकल इक्विपमेंट ही कैन डायग्नोज इन वेरी अर्ली स्टेज। और आज हम दौड़ते चलते फिरते देखते हैं कि हमारी मेडिकल साइंस में इंजीनियरिंग कितना हेल्पफुल है। और आप हार्ट बीट, ब्रेन के स्ट्रक्चर, आप अंदर की हर एक एक्टिविटी को आप सेंस कर पाते हैं। दैट इज दी ओनली टेक्नोलॉजी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग। वी डेवलप द सच काइंड ऑफ इक्विपमेंट which can read your heartbeat, can read what is going in your brain. मशीनरी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आज बिना कंप्यूटर का, बिना मोबाइल का कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है। जैसे आज से 200-500 साल पहले बिना लोग पूजा पाठ का कोई काम नहीं करते थे। आपने कोरोना के समय देखा, जिस तरह से पुराने जमाने में हर जगह पे गंगा जल दिया जाता था शुद्धिकरण के लिए, आजकल ठीक वही हालात सैनिटाइजर के साथ हो गया है। उसी तरह से कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर का आज की डेट में कुछ संभव ही नहीं हो पा रहा है। बिना मोबाइल का तो ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक सी गई है। तो आखिर ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आया? विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग। तो ऑलवेज आई टेल यू कि प्लीज एंड प्लीज फील द इंजीनियरिंग इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर ब्रेन, इनसाइड योर सोसाइटी, इनसाइड योर होम, इनसाइड योर किचन, इनसाइड योर डे टू डे लाइफ। हम आज कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक बटन आप दाबते हैं और पूरी मशीनरी चालू हो जाती है। एक दोस्त, पहले हम लोग महाभारत और रामायण काल में देखते थे कि व्यक्ति ध्यान लगा करके कुछ भी बता देता था, कहीं भी पहुंच जाता था। बजरंगबली हमारे किष्किंधा से सीधा लंका के जो है इस पार, अर्थात समुद्र के इस पार से उस पार देखते देखते पहुंच गए। आज वह टेक्नोलॉजी है हमारे पास। जब हम देखेंगे, पाएंगे कि हमारी सनातन संस्कृति की टेक्नोलॉजी इससे काफी डेवलप थी, वहां तक हमें पहुंचना है। लेकिन कैसे पहुंचेंगे? इस तरह से ही हम पहुंच सकते हैं। खैर, आइए हम बात कर रहे थे मोबाइल की, तो क्या मोबाइल के बिना जिंदगी संभव है? और मोबाइल इज द क्रिएशन ऑफ बेसिकली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जब हम ब्रांचेज की बात करते हैं तो डिफरेंट ब्रांचेज इंजीनियरिंग की हैं, अनेकों ब्रांचेज है और हर ब्रांच की सोसाइटी में उपयोगिता है। वेदर आप 12th के बाद आकर के मैकेनिकल ब्रांच लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, या आप इलेक्ट्रिकल लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, हर ब्रांच की अपनी उपयोगिता है। यदि आपके अंदर कैलिबर है तो कैरियर फिक्स है। आपको जरूरत है कि 4 साल बैठ करके बहुत अच्छे से मेहनत करें। कोई भी ब्रांच हो, ब्रांचेज के मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी किसी ब्रांच में ज्यादा एडमिशन होते हैं, रिक्वायरमेंट कम होती है, डिमांड और सप्लाई का खेल है। सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम है, तो बेरोजगारी बढ़ती है। तब फिर हम कहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अच्छी नहीं है। ब्रांचेज सभी अच्छी हैं, सिर्फ ये होता है कि डिमांड बढ़ते घटते रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का और कम्युनिकेशन का, और इससे बेहतर आप समझ सकते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यदि हम बात करें ब्रिज की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात करें, हम आज फील कर सकते हैं कि बिना उसके आज कोई भी काम संभव है। आज बिना डैम्स का, बिना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कोई काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है? टरबाइन के थ्रू। और टरबाइन पे फोर्स कहाँ से मिलता है? डैम से। आखिर ये डैम कौन बनाएगा? एक सिविल इंजीनियर ही तो बनाएगा। बड़ी बड़ी जो आप सिटी में जाकर के बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, आसमान छूती हुई ये बिल्डिंगें सिविल इंजीनियरिंग का यूनिक एग्जांपल्स हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह दुनिया बहुत डेवलप हो गई है, तो इस डेवलपमेंट में एक सिविल इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल। आप यह बिल्डिंग आज जो है सोच पा रहे हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग अपने जो है चरम पे है। एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है।
यही सिविल इंजीनियरिंग है। आज आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लोग झुग्गी झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे। हर व्यक्ति महलों में रहना चाहता है, तो सिविल इंजीनियरिंग की स्कोप दिन ब दिन बढ़ते ही जाना है। फैक्ट्रीज की बात करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आखिर ये कौन बनाता है? एक सिविल इंजीनियर। फैक्ट्री के लेआउट देखें, लेआउट कौन डिजाइन करता है कि जैसे आप घर में कौन सा सामान कहाँ रहेगा, फ्रिज कहाँ रहेगा, पलंग कहाँ रहेगा, पापा कहाँ सोएंगे, मम्मी कहाँ सोएंगी, भैया कहाँ सोएंगे, ये सब कैसे डिसाइड करते हैं? बेसिकली दिस इज द लेआउट। इन द सिमिलर काइंड फैक्ट्री में भी कौन सी मशीन कहाँ रहेगी, कौन सा वर्कर किस मशीन पे काम करेगा, कौन आदमी किस समय आएगा, कहाँ बैठेगा, कैसे काम करेगा, दिस ऑल अरेंजमेंट इज कॉल्ड बेसिकली फैक्ट्री लेआउट। तो ये लेआउट डिजाइन का भी काम जो है एक इंजीनियर ही करता है। और आज हर एक व्यक्ति की शौक, और सिर्फ शौक की हम बात नहीं करें, नेसेसिटी है। हर व्यक्ति गर्मी, धूप, ठंड से बचने के लिए चाहता है कि एक हमारे पास इस तरह का एक नायाब जो है कार हो। हाँ, शौकिया बात अलग है कि एक से एक डिजाइन मार्केट में आ गए हैं, बट बेसिक नीड की बात करें तो हर एक व्यक्ति की आज ये नीड हो चुकी है, हर फैमिली की एक जरूरत हो गई है। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत ही जीता जागता इंजीनियरिंग का उदाहरण है। जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह से मार्केट की डिमांड है, उस तरह से यदि हम बात करें कि ट्रेडिशनल तरीके से हम कोई कार मैन्युफैक्चर कर लें, बाइक मैन्युफैक्चरिंग कर लें, वह संभव नहीं है। इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का परिणाम भी हमें देखने मिल रहा है, मिलता है। फास्ट प्रोडक्शंस के लिए आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट मशीनें और ऑटोमेशंस की जरूरत पड़ती हैं। आप देखते हैं कहीं गड्ढा खोदते हुए सैकड़ों मजदूर महीनों लगे रहते थे। एक महीने में सैकड़ों मजदूर जितना गड्ढा नहीं खोद पाते थे, उतना आज घंटों में हमारी मशीनें खोद देती हैं। आखिर ये कैसे संभव हुआ? संभव इसलिए हुआ क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वी हैव डेवलप्ड सच काइंड ऑफ मशीन्स। उसी तरह से आप देखिए ऑटोमेशन में, जहाँ पे इंडस्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते थे, वहाँ पे ऑटोमेशन की हेल्प से 100 की जगह पे एक व्यक्ति काम कर रहा है, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ और खूब फास्ट काम कर रहा है। आप देखिए कि एक मोटरसाइकिल है और एरोप्लेन है, सैटेलाइट है, और मैंने आपको बताया कि सुई से लेकर के सैटेलाइट तक ये सब है क्या? बेसिकली इंजीनियरिंग है। और जितनी आप फास्ट इंजीनियरिंग यूज करते हैं, आप जरा देखिए बाइक की ज़्यादा एक्सीडेंट होती है कि एरोप्लेन की होती है? बाइक की होती है। क्यों? कि वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है। जितनी हाई स्पीड इंजीनियरिंग है, जहाँ पे हेवी इंजीनियरिंग है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं। अब आप हर जगह पे फील कीजिए इंजीनियरिंग, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, मैकेनिक्स पढ़े होंगे, हर जगह फोर्स लग रहा है। जीवन में पैदा होते ही ये वेइंग मशीन से लेकर के, वेंटिलेशन से लेकर के, और आज बिना बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स के, बिना सर्जरी का तो बच्चा होता ही नहीं है। आज हर एक बच्चा सर्जरी के थ्रू, अर्थात बायोमेडिकल इक्विपमेंट हॉस्पिटल में पैदा होता है और वेंटिलेटर पे मरता है व्यक्ति। तो जन्म लेने के साथ और मरने के साथ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जहाँ जरूरत है, वहाँ हर जगह इंजीनियरिंग है। आप सिंपल एक फीवर हो जाए तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। आपके बॉडी में कहीं भी एक कुछ खराबी हो गई, हर जगह जरूरत पड़ती है इंजीनियरिंग की, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और रोबोट्स की तो बात ही क्या कहना। आज हर जगह प्रोग्रामिंग के डेवलप होने के चलते रोबोट्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, और इसका जो है फायदा भी सोसाइटी को खूब मिलता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखें, क्या आज पावर कट हो जाए तो कुछ संभव है? 5 सेकंड के लिए पावर कट हो जाता है तो जो है पूरी अर्थव्यवस्था हिलने डुलने लगती है। फिर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कैसे कम आंक सकते हैं? बिना इलेक्ट्रिसिटी का आज ना कोई इंडस्ट्री चल पा रही है, ना आप घर में रह पा रहे हैं। पहले लोग जो है घर में पेड़ पौधे लगाते थे, घर को ठंडक
प्रदान करने के लिए आज लोग घरों में एसी लगा रहे हैं, और एसी अर्थात एयर कंडीशनिंग, एयर कूलर, फैन, ये सब कुछ किससे चलना है? इलेक्ट्रिसिटी से ही। पावर अप होना चाहिए। यू विल हैव टू बी हैव पावर। ये पावर क्या? इलेक्ट्रिकल पावर। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देन यू गेट दी कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी आप कम करके नहीं आ। अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन से लेकर के एनटीपीसी में प्रोडक्शन हुआ और आपके घरों तक पहुंचता है। कैसे आखिर पहुंचता है, यह इसका पूरा कॉन्सेप्ट। आप जगह जगह विंड टरबाइन देखे होंगे। यह विंड टरबाइन बेसिकली क्या होता है कि यह जो है शाफ्ट के पीछे जो है बेसिकली आपका यह जो है जनरेटर्स लगे होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपके हमारे घरों तक पहुंचाने का काम करती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम और डीजल की बात ही जुदा है। आज उसके बिना कोई काम संभव नहीं है, और ये काम इसलिए भी संभव हो पाया है कि वहाँ इंजीनियरिंग हम लगा बैठे हैं। आज यह इंजीनियरिंग ही है कि हर जगह से हम पेट्रोल और डीजल बड़े आराम से समुद्र से जो है निकाल पा रहे हैं। मशीनिंग, हर जगह पे मशीनिंग की जरूरत है। हर नए नए प्रोडक्ट डे बाई डे डेवलप हो रहे हैं। क्या हम इस मशीनिंग के बिना कोई प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो वहां भी आपको जरूरत है किसकी? इंजीनियरिंग की। और बेसिकली दिस ऑल कम्स अंडर द मशीनिंग, दैट मीन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप घर में एक कील ठोकने के लिए ड्रिल मशीन की यूज करते हैं। आप जो है होम अप्लायंसेस में चले जाइए, ग्राइंडर, मिक्सर, कुछ भी यूज करते हैं, बेसिकली क्या है? वो इंजीनियरिंग है। फ्रिज, एसी, वह सब इंजीनियरिंग है जो आप डे टू डे लाइफ में जीवन को कंफर्ट बनाने के लिए, लाइफ को, ह्यूमन बीइंग को कंफर्ट बनाने के लिए जो हम काम करते हैं, जो आइटम्स डिजाइन एंड डेवलप करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वह बेसिकली क्या है? इंजीनियरिंग है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने इंजीनियरिंग को थोड़ा बहुत तो फील जरूर किया। यह ड्रिलिंग मशीन, आप जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी आइटम्स बनाते हैं, घरेलू आइटम आप बनाते हैं, ठीक है ना? होल करना कितनी जरूरत है। दीज आर द ड्रिल बिट। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिल बिट। तो आइए, आपको घरों में भी जरूरत पड़ता है और इंडस्ट्री में तो जरूरत पड़ता ही पड़ता है ना? वेल्डिंग के बिना दो कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए स्क्रू, नट, बोल्ट, कई सारे फास्टनिंग डिवाइसेस हैं, इन सब की जरूरत पड़ती है हमें। ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। अब अपने लास्ट स्लाइड पे आकर के आपको बताऊं तो आज बिना इंजीनियरिंग का जीवन संभव नहीं है। बस जरूरत है आपको 4 साल खूब मेहनत करने की। यदि आप 4 साल मेहनत कर लेते हैं, अगले 40 साल तक सिर्फ अपना आप लाइफ इंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि सोसाइटी को काफी कुछ दे करके आप जाएंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ब्रांच सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं। न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसमें इनकलकेट हो रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज बिना बाइक का, बिना कार का, बिना बिल्डिंग्स का, बिना मोबाइल का आज जो है लाइफ संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग की हर ब्रांच अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है। आप कोई भी ब्रांच लेते हैं 12th के बाद, तो आप यह मेंटलिटी जो है हटा दीजिए कि बिना पढ़े कुछ संभव है। बिना मेहनत का किसी भी खेत में घास फूस ही उगते हैं। बिना मतलब का जो है 4 साल बर्बाद करने का जो है कोई औचित्य नहीं है। हाँ, आप मेहनत करें, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, हर ब्रांच में स्कोप है। जहाँ तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात है, आपके मैं प्यारे पांडे सर मैकेनिकल इंजीनियर हूं मैं। तो मैकेनिकल की जहां तक बात है, ये एवरग्रीन ब्रांच है, क्योंकि इसके वाइड स्कोप है। इसके ऊपर भी हमने काफी सारे आगे वीडियो हमने बनाए हैं, तो उन वीडियो को आप इसी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। एक लाइफ एंड करियर का अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखिए, अपने जीवन को समुन्नत, उन्नत और सुख समृद्धि के साथ जो है आगे बढ़ाइए। मैं इसी उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लूंगा।
फिर किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं मिलूंगा। लेकिन हाँ, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपको संदेह है, कोई भी डाउट है, आप किसी भी समय में कॉल कर सकते हैं। इट वुड बी मोर बेटर कि आप कमेंट बॉक्स में, कॉम्प्लीमेंट बॉक्स में कुछ लिखें और इन वीडियोज को आप अपने शुभ चिंतकों तक पहुंचाएं तो शायद ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आज यहीं तक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।